को इस बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी हम लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसको इस देश से खत्म करना है और ये भारत जोड़ो यात्रा है जो इन्होंने निकाली है, कन्याकुमारी से निकाली है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश के लोग मिलकर के उनको कश्मीर ही नहीं, कश्मीर से आगे निकाल दें, देश से बाहर निकाल देना चाहिए इनको। जब तक हम इन दोनों पार्टियों को जो इनकी जो बंदरबांट है उसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को वोट लेकर के सत्ता में जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये दोनों पार्टियां दलित समाज के वोट की कीमत को नहीं समझ पाए। बिकाऊ टाइप के ये लोग हैं और ये न तो दलित समाज का हितों की रक्षा करते हैं और न दलित समाज के ऊपर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार की बातें होती है उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा इस देश का अगर नुकसान कर रहा है तो ये जातिवादी मानसिकता के तहत जो मीडिया लोग जो बना रखे हैं, इनकी जो मीडिया है उन्हीं लोगों के कारण से इस देश का सत्यानाश हो रहा है। नमस्कार साथियों, बीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंद्र मेघवाल के पिता और चाचा पर जो हमला हुआ है उनको लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव धर्म सिंह तनान से चर्चा करेंगे। जी सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो लगातार बहुजनों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, कल ही प्रकरण सामने आया कि जो इंद्र मेघवाल की टीचर के पीटने से मौत हो चुकी थी, उनके पिता और चाचा पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर जब से गहलोत सरकार आई है और कांग्रेस की सरकार बननी है तो दलितों के साथ में अत्याचार जुल्म जाति बढ़ती जा रही है। और इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें भी दलित समाज के साथ जुल्म जाति अत्याचार बढ़ रहे थे। हम लोग दलित समाज के लोग जब जुल्म ज्यादती से परेशान हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तो हम कांग्रेस पार्टी को ले आए और कांग्रेस पार्टी से जब जुल्म ज्यादती से परेशान हुए तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देके सत्ता में उसको ले आए। लेकिन जब तक हम इन दोनों पार्टियों को जो इनकी जो बंदरबांट है उसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर के सत्ता में जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये दोनों पार्टियां दलित समाज के वोट की कीमत को नहीं समझ पाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा इंद्र मेघवाल के ऊपर इंद्र मेघवाल को एक पानी मटकी से पानी पीने को लेकर के उस पर पिटाई करके उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके पिता और उसके चाचा जब वो जो बयान हो रहे थे उनके और बयान के बाद में जब वो लौट करके घर आ रहे थे तो उस समय उनके ऊपर जो हमला किया गया है, आत्मघाती हमला किया गया है, उनको जान से मारने का प्रयास किया गया था। तो ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली निकाल रही है, गांव गांव में जा रही है, घूम रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इनकी जो पूरा मंत्रिमंडल पूरी सरकार है वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर व्यस्त है। और दूसरी तरफ दलित समाज के लोगों पर जुल्म जाति और अन्याय अत्याचार हो रहे हैं तो ये बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। दलित समाज के जो लोगों पर जुल्म जाति अन्याय हो रहे हैं उनका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग अपनी वोटों के अंदर वोट के समय दलित समाज के लोगों के पास में जाते हैं और अपनी बातों के अंदर इन लोगों को फंसा लेते हैं और वोट लेकर के इनको 5 साल तक दलित समाज की याद नहीं आती है। दलित समाज को इस बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी हम लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसको इस देश से खत्म करना है और ये भारत जोड़ो यात्रा है जो इन्होंने निकाली है, कन्याकुमारी से निकाली है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश के लोग मिलकर के उनको कश्मीर ही नहीं, कश्मीर से आगे निकाल दें, देश से बाहर निकाल देना चाहिए इनको। ऐसे लोग ये हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। कल जो प्रकरण हुआ सबने देखा, सोशल मीडिया पर भी छा रहा, लेकिन जैसे आज के आप अखबार पढ़ेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, जो मीडिया है, आप बोलते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तीसरा स्तंभ होता है, लेकिन उस पर कहीं भी चर्चा नहीं हुई। सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मीडिया है ये जातिवादी मानसिकता के तहत जो मीडिया काम करती है, मीडिया ही इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने खरीद रखी है। कुछ पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी खरीद रखी है और कुछ को कांग्रेस खरीद रखी है। तो इनकी न्यूज, इनका जो मीडिया है वो पहले क्या होता था कि अखबार था, छपने के बाद में बिकता था, न्यूज थी वो छपने के बाद में बिकती ही थी, देखते थे उनको दर्शक देखते थे, उसके बाद में वो पॉपुलर होती थी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि मीडिया न्यूज बनाने से पहले ही बिक जाती है।
बिकाऊ टाइप के ये लोग हैं और ये न तो दलित समाज का हितों की रक्षा करते हैं और न दलित समाज के ऊपर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार की बातें होती है उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा इस देश का अगर नुकसान कर रहा है तो ये जातिवादी मानसिकता के तहत जो मीडिया लोग जो बना रखी है, इनको इनकी जो मीडिया है उन्हीं लोगों के कारण से इस देश का सत्यानाश हो रहा है। मीडिया अगर अपने जो छोटे जो लोग हैं अपना मीडिया जब तक इस दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अपना मीडिया जब तक स्थापित नहीं करेगा तब तक इनके साथ में जुल्म और जातीय अन्याय, अत्याचार इसी तरीके से होते रहेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी जो मीडिया है, उनकी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको देखना बंद कर दो और अपने खुद के मीडिया स्थापित कर लो। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, ये जो छोटे छोटे संगठन बन रहे हैं बहुजन समाज के नाम पर, उन्होंने जैसे जो इंद्र मेघवाल की हत्या हुई वो प्रकरण, उसमें तो जोर शोर से आवाज उठाई, लेकिन आज इतनी बड़ी बातें हो गई, अभी भी एक दो संगठन आप देखेंगे वो चले गए हैं, लेकिन आप बड़े बड़े जो भी बहुजन लीडर देखेंगे, जो विधायक हैं पार्टियों के, दलित समुदाय के खासतौर से, उन्होंने भी ना तो कोई सोशल मीडिया पर आवाज उठी है ना वहां पर गए। सर इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो दलित समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के जो सांसद और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो जीत के गए हैं, वो लोग बिके हुए आदमी हैं। वो लोग इस समाज के हकों की आवाज नहीं उठा सकते। वो उन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चमचे हैं। माननीय और साहब कांशी राम जी ने उनके लिए किताब लिख के गए थे, चमचा युग। वो चमचे हैं, वो जहां पर रहेंगे वहां पर ही सत्यानाश करने का काम करेंगे और इस समाज को बंटाधार करने का काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों के द्वारा इस समाज का भला नहीं होने वाला है। जब तक बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे और बहुजन समाज पार्टी की इस देश में सरकार नहीं बनेगी, तब तक इस समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जुल्म जातियां होती थी। उत्तर प्रदेश के लोग तो इस बात को जल्दी समझ गए और जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का उन्होंने बदला लेने के लिए वहां पर सरकार बनाने का काम किया। और खुद की जब सरकार बनाई तो उनके समझ में आया कि राज में क्या क्या काम होते हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा, जो संगठन बना रखे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बनाए हुए संगठन है। उनको तो वो जैसे आदेश थे कि वैसे ही वो करेंगे। तो वो संगठन है, आज तो वो जुल्म जाति का विरोध करते हैं, लेकिन वो वोट के अंदर वो इस आंदोलन को तब्दील नहीं कर सकते। कल वही लोग, आप देखोगे पहले भी वो लोग जो इस तरह का करते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए गलियों के अंदर वही लोग घूमेंगे। और वो उस समय आप चुनाव के समय देख लेना, पहले भी आपने देखा था। और जैसे कल अभी उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, उसके जो उनके मुखिया थे वो दूसरी एक जो समाजवादी पार्टी के लिए वोट के लिए बूथों पर दर दर भटक रहे थे। उनको समझना चाहिए कि अपना वजूद है तो बहुजन समाज पार्टी के कारण से और बाबा साहब के वोट के कारण से हमारा वजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो प्रिंट और जो डिजिटल मीडिया आजकल चल रखा है, उन दोनों को ही जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने खरीद रखा है। ये चैनल कतई आपकी आवाज बनने का काम नहीं करेंगे। इसलिए आपके जो अपने चैनल है, हमारा जो यूट्यूब चैनल बीबीएन इंडिया है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।